श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 नवंबर 2023 को है कार्तिक महीने का बड़ा सोमवार। और दोस्तों, यह सोमवार इसीलिए इतना ज़्यादा विशेष है क्योंकि ये कार्तिक महीने का सोमवार है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस कार्तिक के महीने के सोमवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को करने के बाद आपको अगर अपने किसी काम में सफलता नहीं मिल रही हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे आपको नौकरी ना मिल रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या चल रही हो, अगर आप इन उपायों को इस कार्तिक के महीने के सोमवार के दिन करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके जीवन से दुख और समस्याएं भी दूर ज़रूर होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस कार्तिक महीने के सोमवार के दिन करना है, वो इसलिए करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको उसके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, वो चाहे नौकरी से जुड़ी हुई हो या पढ़ाई से जुड़ी हुई हो या परीक्षा से जुड़ी हुई हो या आपका कोई भी और काम हो जो कि आपका हो ना पा रहा हो, और उस काम के लिए आपने व्रत रख के देख लिए हैं और कई सारे उपाय भी करके देख लिए हैं, पर जब भी आपका वह काम नहीं हो रहा ना, तो ये कार्तिक के महीने का ये वाला सोमवार मत छोड़ना। ये बहुत बड़ा सोमवार है और कार्तिक के महीने का सोमवार का एक विशेष महत्व भी होता है। तो दोस्तों, करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, जो व्यक्ति सफल ना हो रहा हो, जिस व्यक्ति के जीवन में अड़चनें आ रही हों, जिस व्यक्ति के कोई काम पूरे ही ना होते हों, उसको करना है यह उपाय खुद अपने हाथों से, ठीक है। और एक और अपने किसी घर के सदस्य की मदद भी ले सकता है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। तो करना क्या है, देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको कच्चे सूत की आवश्यकता होगी। कच्चा सूत सभी लोग जानते होंगे कि एक धागा होता है जो कि कच्चा धागा होता है, जो कि आपको किराने की दुकान पे या पूजन वाली दुकान पे आराम से मिल जाता है। और कच्चा जो सूत होता है, कच्चा धागा होता है, वो पूजन वाली मतलब पूजन के कार्यों में ज़रूर उपयोग होता है। तो आप किसी भी किराने की दुकान पे या पूजन वाली दुकान पे से एक कच्चा सूत का बंडल लेकर आ जाइएगा, ठीक है। कच्चा सूत आप लोगों को अपने घर पर लेकर आ जाना है और प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप लोगों को यह वाला उपाय अपने ही घर में करना है, ठीक है। कहाँ पर करना है? अपने ही घर में करना है ना। तो करना क्या है, जैसे ही आपके उपाय की ये सामग्री तैयार हो जाती है तो पहला तो आपका कच्चा सूत हो गया। उसके बाद में दोस्तों दूसरी चीज़ है यहाँ पर आपका सरसों का तेल। तो एक छोटी की अगर आपके पास पहले से सरसों का तेल रखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है एक छोटी सी जो बॉटल आती है 10-20 रुपए वाली, वो आप लोग सरसों के तेल की लेकर आ जाना, ठीक है। उसके साथ में दोस्तों एक दीपक आप लोगों को इसमें आवश्यकता होगी। वो दीपक थोड़ा बड़ा होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि छोटे दीपक में आपको दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा बड़ा दीपक आप लोग ले लीजिएगा। करना क्या है अब वो आप लोग सुनो। देखो, जिस व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिल रही हो या जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी अड़चनें आ रही हों, उसको क्या करना है कि यह कच्चा सूत सबसे पहले लेना है, ठीक है। इस कच्चे सूत को आपको अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार नापना है। कितनी बार? 7 बार। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने कच्चा सूत खोला, कच्चे सूत को अपने सर से लगाओ, पहले सर से लगाकर पैर तक नाप लो पहले, ठीक है। ये एक बार हो गया। फिर आपको दूसरी बार जो है वापस से सर से लेकर पैर तक करना है। तो इसी प्रकार से आपको 7 बार जो है उस कच्चे सूत को जो है अपने बराबर के उसमें नाप लेना है, ठीक है। मतलब एक बार आपने ऊपर से नीचे ले जाया, फिर दूसरी बार ऊपर से नीचे ले जाया, फिर तीसरी बार ऊपर से नीचे ले जाया, फिर चौथी बार ऊपर से नीचे ले जाया, फिर 5वीं बार, फिर 6वीं बार, फिर 7वीं बार। इस प्रकार से जितनी वो मतलब आपकी बराबर की जो कच्चे सूत से जो है आपके बराबर की हो जाए वो, तो आपको क्या करना है, उसको एक बत्ती जैसा आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। पहले तो एक बार आपने 7 बार जो है घुमा लिया अपने सर से लेकर पैर तक, ठीक है। ये आपके पास इकट्ठा हो गया। अब उसको आप लोग वापस से मोड़ लो, ठीक है। मोड़ते मोड़ते आपको इतनी छोटी वो बत्ती कर लेनी है जितने का आप दीपक जलाते हो, ठीक है। तो आप जो है अपने बराबर की 7 बार जो है इस कच्चे सूत से नाप कर आपको इसको जो है मोड़ते मोड़ते जो है एक बत्ती के रूप में लेकर आ जाना है, ठीक है। इतनी बड़ी बत्ती हो, जितना बड़ा आपका दीपक हो उस हिसाब से आप लोग बत्ती रख लेना, ठीक है। साधारण रूप से जो बत्ती होती है उतनी बड़ी बत्ती लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मोड़ते मोड़ते आपको उसे एक बत्ती का रूप दे देना है ना, और आपको जो है उसे मोड़ते जाना है जिससे कि वो थोड़ा अच्छे से बत्ती का रूप ले ले, है ना। अब आपको करना क्या है, आपके बराबर की ये 7 बार घुमाकर आपने एक बत्ती तैयार कर ली। अब इस बत्ती को लेकर आपको अपने उस दीपक के पास में लेकर जाना है जो दीपक आपने उपाय के लिए लिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, इस बत्ती को लेकर उस दीपक के अंदर रख देना है, ठीक है। उस दीपक के अंदर रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो सरसों का तेल होगा, उस सरसों के तेल को आपको इस दीपक के अंदर बिल्कुल फुल भर देना है, ठीक है। मतलब फुल जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करें और बत्ती अच्छे से डूब जानी चाहिए और अच्छे से वो दीपक जलना भी चाहिए। इस तरीके से आपको सरसों का तेल अपने दीपक के अंदर भर देना है, ठीक है। और दीपक जो होगा वो मिट्टी का दीपक होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपका यहाँ पर दीपक तैयार हो चुका है ना। अब दीपक तैयार होने के बाद क्या करना है कि इस दीपक को जलाकर एक बार आपको अपने से उतारना है। मतलब कि अपने जो सर होगा उतनी उतनी जो है एक बार आपको उतार लेना है ना। मतलब अभी आपने 7 बार कच्चा सूत से जो है अपने आप को नापा था इस धागे से, ठीक है।
अब ये जो दीपक है इसको जलाकर, सरसों का तेल आपने डाल लिया, दीपक बाती आपने तैयार कर ली उसी की, और उस दीपक को आपको जला देना है। दीपक को जलाने के बाद अब इस दीपक से एक बार आपको अपने सर से उतार लेना है इसे, ठीक है। सर इसे पैर तक लेकर नहीं जाना है, बस सर सर में जो है एक बार आप लोगों को जो है अपने ही सर से उतार लेना है। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसके सामने जो है इस दीपक को लेकर उतार देना है एक बार, है ना। उतारने के बाद आपको क्या करना है, इस दीपक को लेकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, और जिस भी पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग जाओगे ना, वो पीपल का पेड़ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस पीपल के पेड़ की जो जड़ होगी, जो जड़ होती है ना, उस जड़ के पास में जाकर आपको इस दीपक को जला देना है, ठीक है। जिसके लिए यह उपाय कर रहे हैं वह खुद जाकर इस दीपक को जलाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो उसको अपने हाथों से जाकर इस दीपक को वहाँ पर जाकर जला देना है। जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है, अपना जो भी काम नहीं हो रहा है, जो भी काम रुक रहा है, अटक रहा है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है और भगवान को धूप देकर अपने घर वापस आ जाना है। बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। कुछ ही समय में आप देखना कि आपके जीवन में आपको कैसे सफलता मिलना चालू हो जाती है। वो किसी भी प्रकार की आपके जीवन में सफलता हो सकती है, चाहे वो परीक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो इंटरव्यू से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपकी नौकरी से जुड़ी हुई हो या किसी और काम से जुड़ी हुई हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पर उपाय को सही तरीके से करना, समझकर करना, और आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस कार्तिक महीने के सोमवार का दिन किए जाने वाले एक सबसे बड़े उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होती है, ठीक है। तो इस उपाय को करने के लिए भी आपको जो समय रहेगा वो प्रातःकाल सुबह सुबह का रहेगा, है ना। तो करना क्या है आप लोगों को वो सुनो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको आवश्यकता होगी एक बेलपत्र की और एक शमी पत्र की। सिर्फ ये दो चीज़ें इसमें आवश्यकता होंगी। ये उपाय सुनने में बहुत आसान लगता है, पर जो इसका फल मिलता है ना वो बहुत बड़ा होकर मिलता है। भगवान शिव जी की कृपा इतनी होती है कि कार्तिक महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस तरीके से शमी पत्र और बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ाता है और ये वाला उपाय करता है, उसकी भगवान बिना मांगे उसको देते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो करना क्या है, एक बेलपत्र और एक शमी पत्र, ये दोनों चीज़ें लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह इस कार्तिक महीने के सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग जैसे ही पहुंच जाते हो तो पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, पहले आप लोग अपनी पूजन अर्चना कर लेना। कई सारे लोग एक लोटा जल लेकर जाएंगे, कई सारे लोग अपनी पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाएंगे, पर उपाय के लिए एक शमी पत्र और एक बेलपत्र जो है आपको अलग से रख कर लेकर जानी है। भले ही आप अलग से चढ़ा दो एक बेलपत्र शमी पत्र जो चढ़ाना है, पर उपाय के लिए ये दो चीज़ें अलग से आपको रख कर लेकर जानी है, और एक ही रखनी है, एक बेलपत्र रखनी है और एक शमी पत्र रखना है, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे आपकी पूजन अर्चना हो जाए, शिव जी की आप लोग आराधना कर लें, उसके बाद में आप भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाएं उपाय को करने के लिए, ठीक है। अब एक शमी पत्र है आपके पास, एक बेलपत्र है, तो एक बेलपत्र और एक शमी पत्र को आपको अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है और एक नियम से चढ़ाना है, ठीक है। वो कैसे चढ़ाना है वो हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को अपनी बेलपत्र निकालना है, ठीक है, और इस बेलपत्र को जो है आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है सबसे पहले, ठीक है। अब माता अशोक सुंदर जी का स्थान कहाँ पर होता है, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर होता है। जब आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे ना, तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल बहता है और जल नीचे गिरता है, ठीक है। उस तरफ इस डंडी का मुख करके इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर जी पर समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करके वहाँ पर आपको छोड़ देना है, उसके बाद उसको वापस से उठाना नहीं है। ये बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। अब आपके पास एक शमी पत्र बचा होगा, इस शमी पत्र को आपको समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। पहले बेलपत्र ही समर्पित करोगे माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, फिर दूसरे नंबर पर आप लोग समर्पित करोगे क्या, जो कि है आपका शमी पत्र, ठीक है। अब शमी पत्र जब आप भगवान शिव जी पर समर्पित करोगे ना, तो इस डंडी का जो भाग होगा, जो शमी पत्र की हल्की इस डंडी का भाग होगा, वो शिवलिंग के पीछे साइड हो जाएगा, ठीक है। और पीछे साइड करके इस खिले हुए भाग को, पत्ती वाले भाग को आगे करके इस शमी पत्र को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, जो आपकी मनोकामना हो वो आपको बोलना है। नहीं भी बोलोगे तो भी भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और आपको वो मिलेगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कार्तिक महीने के सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी आपको सब कुछ दे दें, आपसे प्रसन्न हो जाएं और आप अपने कुछ मन की बात उनसे कहना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के सोमवार के दिन आपको करना क्या है, बेलपत्री का पेड़ होता है ना, बेलपत्री का पेड़ जो होता है, उस पेड़ की जो है एक नीचे जड़ होती है ज़मीन में, है ना, जो कि कभी कभी दिखती भी है हमें। तो आपको करना क्या है, बेलपत्री की जड़ को लेकर आना है ना। तो बेलपत्री की जड़ को लाकर उस जड़ को अच्छे से घिस लेना है, उसको घिस कर उसका चंदन आपको बनाना है। जैसे पीला चंदन लाल चंदन होता है ना, वैसे ही आपको बेलपत्री की जड़ को लाना है, उसको घिसना है, उसका चंदन बनाना है। और चंदन बनाने के बाद प्रातःकाल सुबह सुबह ही आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है एक लोटा जल के साथ में। और भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच कर क्या करना है कि एक लोटा जल आपने चढ़ाया,
उसके बाद इस बेलपत्र की जड़ से जो आपने चंदन बनाया है, इसका आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है। जैसे आप पीले चंदन का लेपन करते हैं, लाल चंदन का लेपन करते हैं, वैसे ही आपको इस बेलपत्र की जड़ का जो है यहाँ पर लेपन करना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं कार्तिक महीने के सोमवार को किए जाने वाले आखिरी विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय करने से आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय में क्या करना है, बहुत ही आसान ये उपाय है। आपको मात्र करना ये है, कार्तिक महीने के सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक उपाय करना है, जो कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर ही करना है। वो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए जहाँ पर आप ये उपाय कर रहे हैं। एक दीपक आपको तैयार करना है, वो भी गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय की घी का। आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का ले रहे हो तो नया दीपक लेना, और आटे का ले रहे हो तो आटे का तो आप बना ही लेते हो, ठीक है। तो एक दीपक इस तरीके से तैयार करके, शुद्ध देसी गाय का घी डालकर गोल बाती का दीपक तैयार करके, इस दीपक को लेकर आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, नहीं कहाँ पर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, ठीक है। बेलपत्री के वृक्ष नीचे जाने के बाद वहाँ पर इस दीपक को आपको जलाना है। शाम के समय जब रात होने वाली है और शाम हो रही है, उसके बीच का जो समय होता है, उस समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर इस दीपक को जलाकर झोली फैलाकर भगवान से अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने की प्रार्थना करना। आपके घर में धन संपदा ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि सोमवार का ऐसा दिन होता है शाम के समय जब माता लक्ष्मी जो है बेलपत्री के वृक्ष नीचे बुआरी लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, ठीक है। तो करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यही सारे उपाय थे जो कि आप इस कार्तिक महीने के इन सोमवार के दिन करोगे तो आपको निश्चित ही बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी। बाकी कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।